ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25 जून 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना है। बाबा तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना है। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर है, मनुष्यों को भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाते हैं, लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते हैं सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। मतलब प्रश्न था कि मनुष्यों में भी कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है। तो एक अच्छी आदत सभी के अंदर ये है कि कुछ भी बात होती है तो फिर याद कह देते हैं कि हे भगवान, मतलब भगवान को याद करने की, पर भगवान को सही रीति याद नहीं करते। सिर्फ नाम लेने से नहीं, भगवान को अच्छे से याद करेंगे तो फिर उससे सही प्राप्ति होगी। और ऐसा नहीं है कि भगवान सुख दुख सब कुछ देता है, भगवान सिर्फ सुख देता है, दुख हमारे कर्मों से होते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहोगे। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। सेकंड पॉइंट है, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज का वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। विस्तार, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान है, एक है और ये एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज़ वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन, सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। विस्तार, जैसे ये देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपने आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे, वह स्मृति में न आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ हो, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।